एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामलाल नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका जीवन किसी सूखे पेड़ की तरह था, जिस पर न पत्ते थे, न फल और न ही छाया। दिन रात मेहनत करता, फिर भी पेट भरने लायक रोटी जुटा पाना उसके लिए किसी युद्ध जीतने जैसा था। रामलाल बचपन से ही अनाथ था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसने खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन चलाया। गांव में लोग उसे गरीब तो कहते, लेकिन उसके मन में इतनी अमीरी थी कि कोई छीन लौ जलती रहती। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे में एक बड़े व्यापारी को मजदूर चाहिए। मजदूरी अच्छी थी, लेकिन कस्बा दूर था और रोज आना जाना मुश्किल। बहुत से लोग डर गए, मगर रामलाल ने ठान लिया, अगर मैं मेहनत करूंगा तो भगवान मुझे उसका फल जरूर देंगे। वह रोज सुबह अंधेरे में निकलता और शाम को देर रात लौटता। कई बार भूखा ही सोना पड़ता, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसके पास जो थोड़ी बहुत कमाई होती, वह पहले बूढ़ी विधवा पड़ोसन के इलाज में दे देता, फिर बच्चों को किताबें खरीद कर देता। लोग हैरान होते, जो खुद के पास कुछ नहीं, वह दूसरों को कैसे दे सकता है। महीने गुजरते गए। उसकी मेहनत और सच्चाई देखकर व्यापारी ने उसे स्थायी नौकरी दे दी, साथ ही रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी। अब उसके जीवन में थोड़ी स्थिरता आई, लेकिन असली मोड़ तब आया जब गांव में बाढ़ आ गई। कई घर बह गए, लोग भूखे प्यासे हो गए। रामलाल ने बिना सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी गांव वालों की मदद में लगा दी। खुद कई दिन तक सूखी रोटी खाकर गुजारा किया, मगर किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। गांव के लोग कहते, रामलाल गरीब जरूर है, लेकिन उसके दिल की दौलत किसी राजा से कम नहीं। धीरे धीरे उसकी ये पहचान दूर दूर तक फैल गई। एक सामाजिक संस्था ने उसकी कहानी सुनी और उसे सम्मानित किया। उसे एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए मदद मिली। रामलाल ने दुकान चलाई, लेकिन सिर्फ व्यापार के लिए नहीं। उसने दुकान को गांव वालों की मदद का केंद्र बना दिया। किसी के पास पैसे न हो तो उधार में राशन, किसी के घर शादी हो तो मुफ्त में सामान, किसी बच्चे की फीस न भर पाई तो चुपचाप पैसे दे देता। समय बीता, रामलाल बूढ़ा हो गया, लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं, उसने हमें सिखाया कि अमीरी जेब में नहीं, दिल में होती है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं, बल्कि सोच की कमी होती है। सच्ची अमीरी वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। मेहनत, ईमानदारी और दया, ये तीन खजाने जीवन को रोशन कर देते हैं। और शायद इसीलिए रामलाल का नाम आज भी गांव में आशीर्वाद की तरह लिया जाता है, क्योंकि वह चला गया, लेकिन उसकी दयालुता की गूंज अब भी लोगों के दिलों में जीवित है।